हेलो एवरीवन। आई होप। हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले आरआरबी ग्रुप डी का फुल टेस्ट, टेस्ट नंबर 8। ठीक है, जो भी पिछला क्लास नहीं देखे वो जरूर देखे। ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें मौसम मैंने एचसीएफ निकाले बोला है। ठीक है, एम एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है लोएस्ट संख्या। इसमें से लोएस्ट संख्या क्या है? पहला ये है, इस सेकंड है ये, थर्ड ये। तीनों में से सबसे लोएस्ट संख्या को छांटना है हम लोग को। ठीक उसमें से कॉमन क्या है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स। तो हम लोग ये वाला ले लेंगे एक्स। देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, सब में एक्स है। तो ये वाला 5 है, 3 है, 5 है और 12 है। कॉमन है किसी में तो नहीं, इसको नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, वाई किस में है? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी वाई ये ले लेंगे। जेड इसमें भी है, इसमें लोएस्ट संख्या वाई इसमें लेंगे। तो करेक्ट आंसर यही होगा, सबसे लोएस्ट संख्या को लेना है हम लोग को। और एलसीएम बोलेगा तो सबसे हाईएस्ट संख्या को लेना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया। अपनी यात्रा के पहले भाग भाग के लिए सुनीता इतना 450 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा कर रही है और शेष यात्रा अपने आरंभिक की 1.4 गुना गति से यात्रा करेगी। तो सुनीता 1 घंटे में कुल इतना दूरी मतलब 33.3 किलोमीटर तय करता है। तो सुनीता धीमी गति से तय करेगी दूरी कितना है, कितना धीमी गति से गया है। इसको हम पहले से 450 को क्या किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें भी 1 घंटा बोला गया है, आवर में बताया, इसमें किलोमीटर में बोला गया है, इसलिए हम लोग किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर है तो मीटर में लिखा है, तो मीटर यहाँ नीचे मिनट है, मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट किए और सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मिनट है, मिनट को 60 में हम लोग कन्वर्ट किए इंटू हम लोग किस में घंटा, किलोमीटर पर घंटा में हम लोग चेंज करना है। किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग किससे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक ये 3 से नहीं, 6 से, 6 दसन 6 तिया 18, ये जीरो कट गया, ये 5 9 कितना आया 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका। ये स्पीड 1 है, तो स्पीड 2 कितना है? देखिए 1 घंटा में इतना किलोमीटर तय करता है, इतना गुना तेजी, इतना गुना तेजी हो रहा है, तो गुना है ना, तो 27 इंटू सेकेंड। देखिए ये वाला गुना है, यात्रा ना 1.4, इससे हम लोग गुना कर देंगे। इसे गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 37.8। ये सेकेंड स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कितना होगा 37.8 किलोमीटर। ये रेशियो मेथड से बना है। देखिए 1 घंटे में कुल कितना यात्रा किया, 1 घंटे 33, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग 33.3 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें कितना आया 37.8 में 33.8 को घटाएंगे तो 5, इधर पॉइंट आएगा तो 4। ठीक है, इससे 27 और इधर 3 पॉइंट लिखेंगे, इसका 6, इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट उड़ गया। ठीक है, 9 5 45 9 7 63, 30 कितना ये स्पीड है। तो ये टाइम आया, कितना टाइम हम लोग का 12 यूनिट है। 12 यूनिट का मान कितना है बोले 1 घंटा है। 1 घंटा का मान 1 घंटा मतलब 60 मिनट है। ठीक है, 60 मिनट लिखा है यहाँ पर। तो 1 यूनिट का मान 12 पंचे 60, 1 यूनिट का मान 5 बोला गया है। तो इसमें कितना सुनीता की धीमी गति, ये स्पीड धीमी, ये वाला स्पीड है, स्लोली जाता है 27 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये मिनट में दिया गया है। तो हम लोग पहले ये एक का यूनिट का कितना है 5, ये यहाँ पर क्या है 5, कितना मिनट लगता है इसका जाने में, 5 × 5 करेंगे तो इसका 25 लगेगा। देखिए ये 25 लगा, इसका 35 मिनट लग रहा है, ठीक है टाइम, इसका टाइम हम लोग ऐड करेंगे 1 मिनट। ये 25 या 35 है, ठीक है, तो 25 मिनट लग रहा है टोटल टाइम। तो धीमी गति से दूरी इसका निकालने वाला है, दूरी कितना है, देखिए ये स्पीड है, इस डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, धीमी से 27 और 25 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, में चेंज करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करें, 5 5 25, 5 से 12, ठीक है, ये 3 से 3 4 3 9 27 और कटेगा नहीं तो 45/4, 5 9 45, 45/4। तो इसी तरह 11.25 किलोमीटर यात्रा का था। ऑप्शन नंबर किस में है 11.25, जी हाँ ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है, 3 क्रमागत छूट के बारे में बताया गया है। तो पहले हम लोग 2 छूट के बारे में पहले देखेंगे, कितना छूट देते हैं 40, फिर 20, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें भी छूट इसमें भी छूट, तो एक फॉर्मूला होता है, माइनस कितना है 20 है तो 20 इंटू 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना आया 60, 7 में माइनस 8 जाएगा तो कितना आएगा 52, ये आएगा। ये भी एक डिस्काउंट है, इसको फिर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इतना परसेंट का छूट देता है, फिर 10% का, तो 52 प्लस 10% का छूट देता है, माइनस करेंगे 52 इंटू 10, ये जीरो कट गए, यहाँ पर 2 को जीरो होगा, ठीक है, तो 53, इसको प्लस करें 53 आया 5, इसमें 5.2 ये है, इसको फिर माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस इधर करते हैं, चलिए पूरा फुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये माइनस कर दिए, तो यहाँ पर 8.64 1 मिनट, यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ एरर है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, ठीक है, 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत होगा तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, 6 होगा, 1 मिनट, चलिए इसको फिर से देखते हैं कहाँ का गलती हुआ, 63 में देखिए 63 में 5.2 चल जाएगा तो कितना आएगा 8.65, यहाँ पर 5 आंसर होगा 0.8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहीं पर है, कुछ कैलकुलेशन में गलत होगा, हो सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें बोला गया एक बेईमान विक्रेता है, मैंने सेल्समैन है बेईमान, 1 केजी का मान कितना है 1000 ग्राम होता है, और 800 ग्राम का प्रयोग करता है, 1 केजी का स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग होता है, तो विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसका लाभ परसेंट, लाभ कितना होता है, तो 200 रुपये का लाभ होता है कि ना, 1000 में माइनस करेंगे 800 तो 200 आया, कितना देता है, वजन कितना देता है 800 ग्राम देता है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे 800 लिख देंगे, गुना कर देंगे 100 से, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, इधर 4 2 1 के 2 4 इधर कट गया, कितना आया 25%, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए एक शंकुकर बर्तन का त्रिज्या इतना है और आयत इतना है, तो शंकुकर त्रिज्या का विक्रय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आयत बोला गया था, आयत पहले निकालेंगे, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकुकर बर्तन का फॉर्मूला है आयत का, ठीक है, तो आयत का फॉर्मूला कितना, ये लिख दिया, आयत का मान कितना है 16 पाई, ठीक है, 16 पाई की जगह 16 पाई लिख दिए। देखिए ये आर है, आर का मान कितना दिया है 4, तो 1/3
पाई आर, आर का मान कितना है 4 है, तो इसमें हम लोग 4 H 16 ये लिख सकते हैं। जी हाँ, ये पाई कट गया, ये 4 4 16, ये 4 4 16 गए, तो एच का मान आएगा 3। जी हाँ, एच का मान आएगा, ये कितना आया 3, एच का मान 3 आया, तो इसमें क्या होगा, क्या फॉर्मूला में क्या विक्रिय पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया। विक्रिय पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले हम लोग ये शंकुकार बना लेते हैं। ठीक है, ये है 3, आर है, सॉरी आर तो बोला गया 4 है, एच इतना है, तो ये कितना होगा, ये पहले निकलना है। इसका फॉर्मूला में कितना होगा, पाई आर एल, यही पूछा गया है। इसका मान कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 होगा। कैसे करिए, इसका स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस 9, ठीक है, तो 25 का मान है कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होगा। ठीक है, तो पाई का मान है, पाई का मान बस पाई लिख देंगे 5। आर का मान कितना है, आर 4 है, एल ये एल का कितना है 5, आंसर में है जी, ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, माध्यिका के बारे में मध्य वंचलित निर्धारित करें। पहले मध्य निकालना है हम लोग को, क्या निकालना, मध्य निकाल, मध्य के बारे में, मध्य निकालने के बाद मध्य को वंचलित निकालने बोला गया है। तो मध्य निकालने के लिए हम लोग एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें मध्य मतलब एवरेज, ठीक है ना, तो इसका सब को हम लोग को ऐड करेंगे, तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस तरह का हम लोग सबको ऐड करेंगे। कितना संख्या, उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक मिनट, 400 इतना आया 490। ठीक है, प्लस कर लीजिए, इसको 1 0 करते हैं, मध्य निकल गया कितना 49, ये क्या निकल गया, मध्य निकल गया है, मध्य निकल गया है। इसके बारे में मध्य के बारे में मध्य वंचलित मतलब था है 70 है, 70 में 49 घटेगा, कितना आएगा, इस तरह से करके एक लाइन से हम लोग लिखेंगे। उसके मान क्या होगा, इसका मान क्या, फिर उसका मध्य निकालने बोला गया है। ठीक, तो उसी को वंचलित मध्यिका कहते हैं। देखिए 70 में 49 जाएगा, कितना आ गया, फिर से इससे देखेंगे, सत्तर में 49 जाएगा तो 21 आएगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, फिर 45, 49 में 45 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, फिर इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 56 में, तो इसमें 7 होगा, फिर हम लोग प्लस करेंगे, इस तरह करके इसमें बस घटाना है, ये वाला डिजिट को बस इसको घटाना है, फिर इसको प्लस करेंगे, 29 आएगा, फिर प्लस 24 आएगा, फिर प्लस 11 आएगा, फिर प्लस 7 आएगा, फिर प्लस 14 आएगा, फिर प्लस 4 आएगा, फिर 4 तक ही है। 45 में कह जाए तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑब्वियसली ऊपर में भी 10 था, इसमें भी 10 आएगा। ठीक, तो इसका वंचलित निकल गया, इसमें कितना आएगा 153, प्लस करेंगे तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन में है जी नहीं, ये ऑप्शन में 15.8 है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, देखिए ए बी का मान दिया गया है, ए बी ये है, ठीक है, ए सी, ए 80 मतलब यहाँ से लेकर
सी यहाँ का तक मान दिया गया है, ठीक है। हम लोग को ए डी निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका हम लोग मान ऐसे बढ़ा सकते हैं 17 माइनस एक्स, ठीक है, ये हम लोग मान सकते हैं। तो इसका मान निकालने बोला गया। तो ये तो क्या है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होगा, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होगा। तो ये 17 है, ये 8 है, तो इसका मान हम पहले हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले इसका मान निकालेंगे तब ना निकलेगा। तो बी सी का पहले मान निकालेंगे। तो बी सी का मान क्या है निकलेगा देखिए, बी सी का मान निकालेंगे तो पहले 17 है, 17 में माइनस स्क्वायर प्लस 8 ये 289 माइनस 64 5 2 2 कितना है इसका मान, बी सी का मान 15 है, तो इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया। ये 90 डिग्री, फिर भी ये भी 90 डिग्री है। ये फॉर्मूला से हम लोग बैठा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए आर डी स्क्वायर, ये सब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। इसी तरह का बी सी का स्क्वायर माइनस डी सी, ठीक है। और ए बी का स्क्वायर का मान कितना है 8, 8 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे। इसका मान कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, ए डी का मान बता नहीं है तो एक्स स्क्वायर, एक्स माने था ना, तो एक्स लिखे, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, बराबर कर दिया। अब बी सी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस, और इसका मान 17 माइनस एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस, देखिए 17, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 289 माइनस इसका होल स्क्वायर में है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर फिर माइनस 17 दूनी 34, 34 एक्स, ठीक है। ये 64 माइनस एक्स स्क्वायर एक मिनट, इधर ये माइनस इस माइनस को करेंगे तो माइनस 289, ये माइनस का करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस 34 एक्स, ठीक है। इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी, इसको तोड़ हटा दिया, ठीक है। 64 इधर चल जाएगा बराबर के इस साइड, प्लस 289 34 एक्स, ठीक। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 128 बराबर 34 एक्स, ठीक है। ये अरे ये कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर 3.76, यही करेक्ट आंसर है, ठीक। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक नाव है ए और बी, दो नाव हैं जो इतना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है इतना 272 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे की ओर चलना, एक दूसरे, इस दोनों का डिस्टेंस है, दो नाव है, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी नाव है, और इस लोग का डिस्टेंस है 200 इतना है। ई इधर जाना चाहता है, ई इधर जाना चाहता है, ठीक है। शांत जल में नाव ए और बी की गति इतना है, शांत जल में, शांत जल में इतना है, ए और बी की गति क्रमशः, हमने ए का इतना है, देखिए ए का गति इतना है तो बी की गति कितना है 36 है, ठीक है ना। तो इस ए अनुकूल जाता है और बी प्रतिकूल जाता है, ठीक है। ए अनुकूल जाता है तो देखिए इसका क्वेश्चन में क्या बोला है, ए अनुकूल जाता है ना, तो ए की धारा क्या है, धारा के अनुकूल है, के अनुकूल जाता है, तो हम लोग ऐसे में अनुकूल जाएगा तो कितना इसका है स्पीड, ए प्लस आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर बी, बी धारा के प्रतिकूल कुल जाता है तो 36 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सापेक्ष करेंगे। क्या करें? सापेक्ष, सापेक्ष गति निकालेंगे दोनों का। सापेक्ष गति निकालेंगे जैसे कि कैसे निकालेंगे? जैसे 32 प्लस ए प्लस 36 माइनस ए, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, यहाँ पर कितना आएगा? 32 8 6 इतना आया। किलोमीटर स्पीड है, क्या है? किलोमीटर पर आवर से जाता है। ठीक है, तो वे एक दूसरे कितना समय मिलेंगे, कितना समय में मिलेंगे? तो टाइम पूछने बोला गया, तो टोटल दूरी कितना है? 272 68। इसको इसको कटाएंगे, कितना आएगा? 4 घंटे। 4 घंटे बाद एक दूसरे का मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बॉलमास रूल से बनेगा। ठीक है, आपने भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसे खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए, 2010 और 2014 के में शहरों की संख्या का अनुपात निकालने बोला गया है। ठीक है, 2014 में कितना है देख सकते हैं। 2010 में 400 है, तो यहाँ पर 400 लिख देंगे। 2014 में 14 यहाँ पर ई वाला है, तो अनुपात ये कट जाएगा, तो 2:3 करेक्ट आंसर है। ऊपर में ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन छूट गया शायद। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये किस से रिलेटेड है? देखिए, 4,620 रुपये की राशि है। दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर है। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन 4,620, कितना वर्ष? देखिए, दो समान वार्षिक मतलब टाइम कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज रेट कितना है? 10%। क्या पर लिखा है? 10%। तो किस्ती का फॉर्मूला ही हो, क्या होता है? किस्ती के फल पे पहले फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, देखिए, पी बटे 100 प्लस आर, ये 2 वर्ष की किस्ती का है, प्लस 100/100 प्लस आर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्या दिया है? बस फॉर्मूला में हम लोग को बैठाना है। पी तो पता है 4000, इतना इसका 100 प्लस आर तो कितना है? 110। ठीक है, ये 110, इसका हम लोग को स्क्वायर कर दिए। 4,600 100/100 ये कट जाएगा। देखिए, ये 0 एक 0 कट गया। ठीक है, प्लस इसमें क्या लिखेंगे? एक्स, ये भी एक 0 कट जाएगा, तो 100 प्लस 11 के स्क्वायर इतना आएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे सबको। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर लिए एलसीएम लिख दिए। 11 प्लस 10 तो 100 200 ये वाला एलसीएम लेके ऑपोजिट कर दिए, उल्टा कर दिए। 121 है, 121 का 21, एक मिनट, थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। एक मिनट देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर गलत है। ठीक है, 121 है ना,
121 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 200 210। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करेंगे। ये जीरो कट गया, 7 21 से कटाएंगे या 7 से भी कटा सकते, 7 तिया, ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42 इतना आया, 3 से 3 दूनी तो क्या आएगा 121 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2662। यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी नंबर में यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी एक कमरे को इतना रुपए लाभ में बेचता है और एक अन्य बी को इतना रुपए हानि पर बेचता है। देखिए 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना है 120% हो गया, 120% में बेचता है मतलब 7200 है, तो 100% का मान क्या है, 100% का मान निकल गया 100, ये जीरो करेगा 12 के 12 12 6, तो 100% का मान निकल गया 6000। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बी में बोला गया 5% हानि, 5% हानि मतलब 95, 95 का मान कितना दिया गया है 9500। ठीक है, तो 100% का मान कितना होगा 95। देखिए ये भाई शॉर्टकट भी बना सकता 95 के 95 2 जीरो और फिर ये कट गया, तो 100% का 100% मैंने 10,000 निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कुल हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करने बोला गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 10,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,000, 16,000 निकल गया। अब पहले कितना था 7200 और 9500, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं 95, यहाँ पर 7200 प्लस करेंगे 00716, तो कितना ज़्यादा था 700, 700 रुपये ज़्यादा गुना 100, ये जीरो ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया, इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 16 4 68 16 3 8, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इतना क्या हुआ हानि हुआ लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस इतना था हो गया इतना, तो 6 लाभ हुआ है ना 16,000 में खरीदे थे, इतना रुपए में बेच रहे थे, 700 रुपये का लाभ हो रहा है, रुपए में लाभ इतना है, परसेंट में 4.38% का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि पी किसी कार्य को 1/3 भाग है, ठीक है इतना, देखिए पी किसी काम को 1/3 भाग को कितना दिन में 18 दिन में कर सकता है, तो पी कितना दिन में कर रहा है 1/3 भाग को 6 दिन में कर रहा है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में 6 दिन, 6 दिन में, तो मैंने E3 इधर चला गया तो 18 आया। ठीक है, आकि क्यू उसी प्रकार समान क्यू कार्य 1/4, देखिए क्या बोला है पी हो गया क्यू 1/4 9 दिन में करता है, मतलब 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, पी 18 दिन में कर रहा है, क्यू 36 दिन में। यदि दोनों एक साथ कार्य को कुल मिलाकर इतना रुपए में अग्रसर, मतलब तो क्यू का धनराशि कितना होगा, इतना रुपए में ठेका लेता है 210 रुपए में, तो क्यू का राशि कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो टोटल वर्क आ गया 36, इसका एलसीएम लिए, इसमें 1 इसमें 2, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना है 3 एफिशिएंसी काम कर रहा था, इतना आया, ये 7, इसके बाद क्यू 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 का कितना है क्यू एक क्षमता से काम कर रहा है इंटू 1, तो कितना आएगा इंटू 1 आएगा, यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 70 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है।
ए और बी दो बहनें हैं, जैसे यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ पर बी लिख दिए, दो बहनें हैं, अनुपात इतना दिया गया है। अनुपात में बोला गया था इसमें एक्स मानेंगे, ठीक है। प्लस 12 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है। 12 वर्ष बाद, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 वर्ष बाद 9:8 में हो जाता है, लिख दिए। बस इसको पुट करना है, ये अभी कब निकल आ गया। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 सती 56, 56x प्लस 8 9 सॉरी 12 8 96, 96 आ गया, बराबर 9 6 54x प्लस 12 9 108, इधर जाएगा तो 2x आएगा, ई इधर जाएगा, हो गया। ये 12 8 96, 12 8 12 9, तो इसमें 12 आएगा, इसको इधर ले आए माइनस के, तो 12, इसके x का मान कितना आया 6, ठीक है। x का मान 6 आया, x का मान 6 आया, तो इसमें क्या बोला गया, उन आयु के बीच का अंतर, ठीक है। इनका अंतर कितना है, एक का अंतर 6, तो 6 वर्ष हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसको बस मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इसको फिर इसको, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x, फिर एक्स को एक्स माइनस लेके एक्स स्क्वायर होगा, इस एक्स को और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस, फिर एक्स प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 1x स्क्वायर आ गया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 1, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट गया, ठीक है। ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट गया, प्लस 1, कितना आंसर है, आंसर है जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट आंसर है। ए बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। बी 80 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए कितना दिन में 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए क्या टाइम लिखा है, तो हम लोग को इफिशिएंसी निकालना है। ए बी सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, एक साथ लिखा क्या है, वे सभी एक साथ काम करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 12 है, 15 है, 20 है, तो एलसीएम लेंगे किससे करेंगे, 2 से ही करते, 6 15 नहीं आएगा, इससे 10, फिर 2 तिया 15, 2 पंची 3 की 3 पच्चे 5 5 25, 4 2 4 4 तिया 12, कहीं गलती है, यहाँ पर 2 10, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, फिर ये होगा 5 5 1 5 5 1 5, तो कितना है एलसीएम 60, ठीक है। तो 12 पंचे 15 4 20 3 60, ये एलसीएम निकल गया। ए बी का है, बी सी और ए सी, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी है, सी 2, उन्हें सब किसी को 2 2 बार हम लोग 5 और 4 9 9 और 12, कितना आया 12, तो टोटल कितना है 12, तो ये है 12 12 है ना, तो 2 2 बार का रिपीटेड है ना, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है 6 6 है, यहाँ पर 6 से ढगा लेंगे तो कितना आएगा 10 10, ए बी सी तीनों काम को कितना है 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, देखिए टी इसका मान तो लिखा हुआ है, ठीक, इसका भी मान लिखा हुआ है, इसका ए का मान निकालने बोला गया। देखिए ये है ना पैरेलल पैरेलल है, समांतर है, इधर भी है इधर भी है, तो इस साइड है ना ई, इधर से प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर 105 का मान है ना, तो इसका भी मान कितना होगा 105 होगा, ठीक है। तो उसी पर हम लोग लिखेंगे समान है, तो हम लोग इसका मान बोला गया, इसका मान और इसका मान योग करेंगे तो इसका मान निकल गया, तो इसका मान कितना है, एक का मान निकला है, इसका मान 105, ठीक, प्लस 35, इसको प्लस करेंगे तो 10 का जीरो मेरे 1 3 1 4 1, इसका मान इन दोनों का योग का मान यही है, ठीक है। तो 140 यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समांतर है, यहाँ पर समांतर लिख दिया गया पी अक्यू, देखिए पी है
और क्यू है, पी क्यू आर एस समांतर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन को समझ तो नहीं आते हैं। इसमें बोला गया है, देखिए 32 का परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज 4 सेकंड में 96 का इतना है, ठीक है। 3 4 4 अट्ठे 8 24 6 3 दूनी 3 तिया 3 दूनी ये फिर कट गया 6 1 6, तो कितना आया 16 4 64 से कितना परसेंट कम है, मैंने 64 से कितना कम है, किससे 64 से गुना 100, किससे 64 से 64 लिखे यहाँ पर 24 लिखे, कितना कम है 0, 3 अट्ठे 24 तो 40, ठीक है। कितना कम है यही नहीं बोला गया है, 8 है 32, 4 अट्ठे 32 सही है, 96 भी सही है, ठीक। कितना कम है बस इसको कैलकुलेशन करना है। 4 सॉरी 8 5 40 8 8 64, ठीक है। तो ये 8 को 500 से डिवाइड कर दें, 8 5 40 8 चौक 48 8 7 56 8 चौक 48, यहाँ पर 48 2 0 8 16 16 तो 6.16 कितने 4, फिर पॉइंट देंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 तो कितना ऑप्शन नंबर किस में हेल्थ है, ऑप्शन नंबर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा 62.5, ठीक है। ये भी उसी तरह है, इसको बस समझना होगा, छोड़िए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, मूल निकालने बोला है। क्वेश्चन का ये सब समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे फिर से, मूल निकालने बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चतुर अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी बटे ए, तो बी देखिए ए का ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का क्या मानेंगे इसको, सी इसको, और ए का मान 5, 5 1 5 5 दूनी तो 12 12 24, करेक्ट आंसर ये है 24 आंसर आ गया। बहुपद की घात या डिग्री ज्ञात कीजिए, इसमें क्या बोला घात या डिग्री ज्ञात करने बोला गया। तो घात या डिग्री मतलब इसका मतलब होता है इसका बहुपद में सबसे हाईएस्ट कितना है 2x³ है, ठीक है। इसका डिग्री x का वैल्यू कितना है ऊपर में पावर 3, x का पावर कितना है 3, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुपद डिग्री 3, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया, एक विद्यालय है, ग्राफ दिया गया है, बी और डी में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या बोला गया है। तो यहाँ पर बी है 60 और डी है 50, तो बी देखिए बी और डी का 50 और 60 110 हो गया, ठीक। यहाँ पर है ए सी और ए का मान कितना है 40, सी का मान कितना है 40, अब 30 के बीच में है तो ऑलरेडी 35 है, 35 और इसका मान 45, 35 ये 40 40 40 100, एक मिनट फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, किस में है 45 में ही है, 45 35 इसका मान 40 तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो इसमें कुल संख्या निकाले, कुल संख्या का बाद अनुपात निकालने वाले, ये 1 0 कट गया तो यहाँ पर 11:12, ऑप्शन में कितना है 11:12, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जिसको भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ग्रुप में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ एक लाइन से बन गया है, ठीक है। चलिए आप लोग देख सकते हैं,
एक लाइन से बन गया है, सभी का PDF है। ठीक, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग चाहेंगे तो मैथ साइंस, मैथ का तो बना ही रहे हैं और साइंस का भी बना देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, लियो, देखिए लियो रेलवे एग्ज़ाम है। पहले मैथ किए थे, अब एग्ज़ाम लिख दिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।